बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, गुज़श्ता 3-4 माह के सियासी वाक़यात का आप अपने जहन में इयादा करें तो उससे एक सूरत हाल उभर के आपके सामने आती है, और वो सूरत हाल ये है कि आप लोगों ने देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो चंद सहाफ़ियों ने ये बात फैलाना शुरू कर दी कि शहबाज शरीफ साहब के पास कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात हैं। चुनांचे बाकायदा तौर पे वज़ीर-ए-आज़म को मशवरे दिए गए और पूरी हुकूमत को मशवरे दिए गए कि उनके साथ बैठें, मामलात मिल बैठ के तय कर लें और हल कर लें। लेकिन दूसरी जानब से हुकूमत की जानब से मुसलसल इनकार होता रहा कि हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, और जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है उसी वक्त से ही यही बातें की जा रही है कि अपोजिशन के साथ बैठें, और अपोजिशन के साथ जब बैठते हैं तो फिर एक मीटिंग में जब वो बैठे तो उन्होंने ये मुतालबा किया कि मीर शकील रहमान को जो है वो रिहा कर दिया जाए। गोया वो या अपने लिए भी और अपने जो वफ़ादार और हिमायती हैं उनके लिए भी NRO मांगते फिरते नज़र आते हैं। चुनांचे इस वीडियो का मकसद ही यही है कि जब आप ये मशवरा देते हैं वज़ीर-ए-आज़म को या हुकूमत को कि आप उनके साथ बैठ के हाथ मिला लें, तो उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल तनाजुर में देखने की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को आप माजी से डिस्कनेक्ट करके जो है ना उसका पूरा सियासी शऊर या इदराक नहीं कर सकते। चुनांचे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की किताब है, ये किताब है, आप ज़रूर पढ़िएगा, मैं और मेरा पाकिस्तान। तो इस किताब में उन्होंने ये इस बात को क्लियर किया है आज से कई साल पहले कि कैसे मैं इन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, और आज तक वो अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नवाज़ शरीफ साहब ने कैसे जो है इमरान खान साहब को ख़रीदने की कोशिश की। चुनांचे इस किताब में चंद लाइनें मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ कि उस किताब में वो लिखते हैं कि जब मैं क्रिकेट से रिटायर्ड हुआ अपने दोस्तों की महफ़िल में अक्सर बैठता तो अक्सर लोग वहाँ शिकवा करते पाए जाते कि हमारे सियासतदानों ने, इन दो पार्टीज़ ने हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। और फिर इमरान खान साहब लिखते हैं कि मैं फिर सोचता कि क्यों हर गुफ्तगू में पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले लीडरों को तो बुरा भला कहा जाता है, मगर कोई भी इस हवाले से अमली इक़दामात पे तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की किताब में अल्फाज ये हैं कि इन लोगों के अंदर इतनी गैरत और जुर्रत क्यों नहीं है कि वो अपनी आरामदेह ज़िंदगी तर्क करके करप्ट सियासतदानों का मुकाबला करें और मैदान में आके और सीना ठोक के जो है ना उनके सामने कहें कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। लेकिन हैरानगी की बात है कि आप खाने की महफिल पे तो ये बातें करें, लेकिन कोई बाहर जाने की बात कर रहा है, कोई अपनी जो है ना एयर कंडीशन रूम में अपने बीवी बच्चों के साथ खुश है, अपना ऐश व आराम तर्क करके इन दो माफियाज़ के सामने, इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने मैदान में आके उनको ये कहने के तैयार नहीं है कि अब मैं अपनी पार्टी बना रहा हूँ और मैं आप लोगों का मुकाबला करूँगा। चुनांचे आगे लिखते हैं कि इसी एहसास के तहत 25 अप्रैल 1996 को मैंने अपनी जमात तहरीक इंसाफ के क़याम का ऐलान किया, तो उसी दिन से मेरे दिल से मौत का खौफ निकल गया। मैं इस बात से आगाह था कि सियासत में मुझे क्या करना है, और इस बात से भी कि जिस किसी ने सियासी माफिया पे हाथ डाला तो इस माफिया का नज़रिया ये है कि अगर कोई उनके लिए ख़तरा बने तो उसे या तो ख़रीद लो या फिर ख़त्म कर दो और रास्ते से हटा दो। ये आप सफ़ा नंबर 181 पे आप देख सकते हैं, और सफ़ा नंबर 182 पे भी और सफ़ा नंबर 187 पे भी देख सकते हैं इस किताब के। चुनांचे उस वक्त ने भी आप देख लें कि उस वक्त भी इन दो पार्टीज़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है आजकल के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने इस माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो गोया वो उस लिहाज से उस वक्त भी कोई कन्फ्यूज़न का शिकार नहीं थे, और उनके जहन में, उनके माइंड में, उनकी सोच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी। ठीक है, तो चुनांचे हुआ क्या कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पार्टी बनाई 1996 में, तो माफिया ने पहला अटैक एक सहाफ़ी की सूरत में किया, एक सहाफ़ी के सवाल की सूरत में किया। और उसमें क्या कहते हैं कि एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप थोड़ा तजर्बाकार हैं, आप कैसे इनका मुकाबला कर पाएंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा कि हाँ दुरुस्त है, मुझे मुल्की वसाइल की लूट मार का कोई भी तजर्बा नहीं है, यानी लूट मार का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। खैर,
5 नवंबर 1996 को फ़ारूक लगारी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर देते हैं। इमरान खान की फ़ारूक लगारी से मुलाकात होती है। फ़ारूक लगारी उन्हें बताते हैं कि नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने डेढ़ अरब डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल किए हैं। गोया फ़ारूक लगारी साहब ने उस वक्त भी ये लिखा था कि इन दोनों पार्टीज़ ने मिलकर 3 अरब डॉलर जो है मुंतकिल किए हैं। अब अप्रैल 1996 में पार्टी की बुनियाद बनती है और 5 नवंबर 1996 को यानी कि 5-6 महीने बाद ही एक पार्टी को बरतरफ कर दिया जाता है और फ़ारूक लगारी साहब ये बात बताते हैं। तो खैर इमरान खान साहब आगे लिखते हैं कि पार्टी बनाने के बाद मैंने इन 2 पार्टीज़ को हदफ तनकीद बनाया, शिद्दत के साथ निशाना बनाया और ये देखते हुए इन दोनों पार्टीज़ ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और एक से एक अच्छी पेशकश करने लगे, यानी आप वो ख़रीदने की कोशिश करने लगे। सबसे पहले उसने मुझे अपनी जमात में, नवाज़ शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी जमात में अपने बाद सबसे अहम ओहदा कबूल करने की दावत दी नवाज़ शरीफ साहब ने कि मेरे बाद पार्टी के करता धरता आप होंगे, ऑफिशियली आपको ऐसा डिजिग्नेशन दिया जाएगा। लेकिन करें क्या कि आप ये थर्ड पार्टी जो है और हमें जो निशाना बना रहे हैं ये बातें छोड़ दें और हमारे साथ आके मिल जाएं, तो आपको मेरे बाद जो है ना पार्टी के करता धरता आप होंगे। और फिर इसके बाद जब ये बार नाकाम हुआ फिर पैगाम भिजवाया कि इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया जाए, ठीक है, और इस सूरत में मेरी पार्टी को कौमी असम्बली की 20 नशिस्तें भी दे दी जाएंगी, यानी हम अपने उम्मीदवार विड्रा कर लेंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि हम अपने उम्मीदवार विड्रा कर लेंगे, आपको 20 नशिस्तें भी दे दी जाएंगी और ये दूसरी ऑफ़र थी। तो इस मरहले पर इमरान खान साहब आगे क्या लिखते हैं, हर कोई जानता था कि नवाज़ शरीफ जीत जाएगा, यानी यकीनी थी जीत। वजह इसकी ये थी कि पीपल्स पार्टी के साथ बुरी तरह मजरूह थी और उसके सिवा कोई पार्टी उनके मद्दे मुकाबल मौजूद नहीं थी। डेफिनेटली कोई पार्टी उनके मद्दे मुकाबल थी ही नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद थी और हमारी पार्टी को बने हुए 5-6 माह हो गए थे। इसके बावजूद भी लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब लिखते हैं कि मैंने उनके साथ ये दोनों डील्स उनके मुस्तरद कर दी क्योंकि मेरे नज़दीक नवाज़ शरीफ भी इतना ही करप्ट था जितनी कि बेनज़ीर भुट्टो। नवाज़ शरीफ से इत्तेहाद करना अपने उसूलों को पामाल करने के मुतरादिफ था। मैं तो सियासत में आया ही इसलिए था कि ऐसे बदगुमान और बेअसूल लीडरों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करूं। हम सबको अपनी ज़िंदगी में समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन ये समझौते अपना मकसद हासिल करने के लिए होते हैं, अपने मकसद पर नहीं। मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत समझता हूँ कि पेशावर सियासतदानों के बरक्स मेरा सियासत में आने का मकसद रियायत हासिल करना या पैसा बनाना नहीं था। इस हवाले से मेरे जहन में कोई ऐसा इबहाम मौजूद नहीं था। मेरे पास पहले ही वो सब कुछ है जिसकी मैं ख्वाहिश कर सकता हूँ। अब आप बताइए कि 1996 में तारीख इंसाफ बनी और उस वक्त इमरान खान साहब ने ये बात की कि मैं उन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, और आज तकरीबन हो गए 24-25 ईयर्स हो गए, उसके बाद आज तक उन्होंने ये हाथ नहीं मिलाया और अपने इस उसूल पे समझौता नहीं किया। लेकिन आप इस बात पे गौर करें कि एक नौज़ायदा पार्टी और जिसके सिर्फ 5-6 माह हुए हों, ठीक है, और इमरान खान साहब किताब में ये भी लिखते हैं कि इस पेशकश पे जो है चंद महीने हमारे पार्टी को गुजरे थे और इतनी हैरान कुन पेशकश थी, ठीक है, और बाज़ लोगों की ये भी ख्याल था कि इतनी हैरान कुन पेशकश को, इतनी बड़ी पेशकश को नहीं टुकराना चाहिए। और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि अगर मैं उस वक्त जब 6 महीने हुए थे इस पेशकश को कबूल कर लेता हूँ, मैं बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकता था। ये सब कुछ अपनी जगह हकीकत है, लेकिन मैंने लम्हा भर तवक्कुफ़ किए बगैर उनकी इस पेशकश को टुकरा दिया था। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, एक पूरा तारीख़ी पस मंज़र है, गुज़श्ता 24 साल से एक बयानिया है जो इमरान खान साहब ने डेवलप किया था, और आज तक वो अपने उस मौक़िफ़ से आपको इन्हिराफ करते हुए नज़र नहीं आते। बावजूद ये कि बहुत सारे मुश्किल हालात भी आए, बहुत सारे नामुसाद और क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस भी आए, लेकिन उन्होंने अपने इस उसूली मौक़िफ़ से वो डेविएट उन्होंने नहीं किया था। तो ये चीज़ें वक्तन फ़वक्तन मैं इसलिए आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ कि तारीख़ में जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो मुस्तक़बिल जो माज़ी करीब की हिस्ट्री है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो वो उस पर्सपेक्टिव में अगर आप आजकल के हालात को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सामने पूरी एक पिक्चर क्लियर होगी। गोया ये एक
पैनोरामिक स्केचिंग प्रेजेंटेशन होती है, जब आप उन माजी के साथ आज के वाक़यात को आप कनेक्ट करते हैं। तो खैर नाज़रीन, इस हवाले से इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।